हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंदन पर स्वागत करता हूं। फिर आज आप लोगों के सामने समय और कार्य का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में और बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आराम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यानी ये जो क्वेश्चन दिया है ना, अल्टरनेट दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अल्टरनेट है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालिएगा, 10 और 15 का तो कितना होगा? 30 होगा। अब इसका कार्य क्षमता निकालेंगे। ए और बी का कार्य क्षमता निकालना होगा। तो ए और बी का जब कार्य क्षमता निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम में उसके समय से डिवाइड करेंगे। तो 30 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो ए का कार्य क्षमता 3 निकला और बी का कार्य क्षमता 2 निकला। अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये जो दोनों काम कर रहे हैं ना, अल्टरनेट कर रहे हैं। अल्टरनेट कहने का मतलब कि पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा फिर बी काम करेगा। तो अब देखिए, मान लीजिए ये पहले घंटे ए काम कर रहे हैं 3 काम, दूसरे घंटे बी काम करेगा 2 काम, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। तो ये दोनों 2 घंटे में, यानी पहला ये ए जो है 3 काम कर दिया पहले घंटे में, दूसरे घंटे में बी 2 काम कर दिया। तो दोनों 2 घंटे में कितने काम कर दिए? तो 3 2 5। तो 5 कार्य कर दिए कितने समय में? तो 2 घंटा में। समझ में आ रहा है? ए 1 घंटा में 3 काम कर दिया, बी दूसरे घंटे में 2 काम कर दिए। तो दोनों मिलकर 3 घंटे में कितने 2 घंटे में कितने काम कर दिए? तो 3 2 5। और टोटल कार्य आपका जो निकला है वो कितना है? 30 है। तो हम इस कार्य में ऐसे संख्या से यहाँ पे गुना करेंगे कि जो इसके बराबर हो जाए, गुना करने पे इसके बराबर हो जाए या उससे कम हो जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर 5 से हम गुना करेंगे तो 25 होगा, 6 से गुना करेंगे तो 30 होगा, 7 से करेंगे तो 35 होगा। 7 5 35। तो ये अधिक हो जा रहा है ना, तो 7 नहीं लेंगे। 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30। तो 6 से अगर इधर गुना किए ना, तो 6 से हम इधर भी गुना करेंगे। तो कार्य आपका शुरू में कितना था? 30 था। यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो गया? 30 ना। तो इधर कितना समय लग गया? 6 दूना 12, यानी आपका समय कितना हो जाएगा जी? 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, आपका समय कितना लगेगा? 12 घंटा। जब ए और बी दोनों अल्टरनेट चलेंगे तो आपका समय कितना हो जाएगा? 12 घंटा हो जाएगा। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो उसी से रिलेटेड ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तथा ए आराम करे तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। तो ये भी अल्टरनेट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए कितना दिन में कर रहा है? आपका 16 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो 16 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 48, यानी 48 होगा। अब कार्य क्षमता निकालना होगा ना दोनों का। तो दोनों का कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, जब कार्य क्षमता निकालना होगा तो एलसीएम में उसके समय से भाग करेंगे। एलसीएम में उसके समय से भाग करेंगे। तो 48 में 16 से, यानी 48 में 16 से डिवाइड करिएगा तो 3 बार में जाएगा। 48 में 12 से करिएगा तो 4 बार में जाएगा। तो कार्य क्षमता आपका कितना निकला? ए का 3 निकला, बी का 4 निकला। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए कार्य को आराम करता है। तो ए कार्य को आराम करेगा, फिर अल्टरनेट काम कर रहा है ना दोनों। अल्टरनेट काम करने का मतलब कि पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा फिर बी करेगा। तो देखिए पहले घंटे में ए कितना काम कर देगा? 3 काम करेगा। दूसरे घंटे में बी कितना काम कर देगा? 4 काम कर देगा। तो दोनों को एक साथ जब मिलाएंगे, यानी ए का 1 घंटा और बी का 1 घंटा, 2 घंटा, तो दोनों 2 घंटा में मिलकर कितना कार्य कर दिए? तो 3 + 4 यानी कितना हो जाएगा? 7। तो 7 कार्य कितने समय में?
दिन में, ये दिन में दिया है, ठीक है ना, ये दिन में दिया हुआ है। तो अब देखिए 2 दिन में, तो हम ऐसे संख्या से यहाँ पे गुना करेंगे कि जो इसके बराबर या उससे कम हो जाए। तो अगर इसमें 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा, 6 से करेंगे तो 42 होगा, 7 से करेंगे तो 49। तो 7 से करेंगे तो 49 हो गया, तो ये 48 से अधिक ना हो गया, तो 7 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 6 से। तो जब इधर भी गुना किए ना तो इधर भी हम गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 6 42 आपका काम हो गया। तो 42 काम हो गया, तो अभी भी काम कितना बचा है, 6। कार्य कौन आरंभ कर रहा है, ए। तो ए कितना काम करेगा घंटा में, 3 काम ना। तो 3 काम इधर जब जोड़ेंगे तो 3 काम कितने घंटे में ए करेगा, तो 1 घंटा में, यानी 1 दिन में। अब फिर देखिए आपका 3 इसमें से और घटा दीजिए, तो 3 और काम बच गया। तो ये 3 काम को कौन करेगा जी, ए काम कर दिया ना, तो अभी बी ए ना करेगा, तो बी करेगा। तो कितना कार्य 3 है ना, तो कार्य को हमेशा ऊपर लिखते हैं। एफिशिएंसी बी का कितना है, 4। फिर एक बार समझ लीजिए, ए कार्य को आरंभ करता है, अल्टरनेट काम चल रहा है, तो ए पहले दिन में कितना काम करेगा, 3। बी दूसरे दिन में कितना काम करेगा, 4। तो दोनों 2 दिन में मिलकर के कितना काम कर दिया, तो 4 3 7। तो 7 कार्य हो गया 2 दिन में। अब 7 में ऐसे संख्या से गुना करेंगे कि जो 48 के बराबर हो जाए या उससे कम हो जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 7 में अगर 6 से हम गुना करेंगे तो 7 6 42, अगर 7 से गुना करते तो 7 7 49, अधिक ना हो जाएगा, तो हमको कम लेना है। तो 6 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 6 से गुना करेंगे, तो आपका कितना कार्य हो गया जी, 7 6 42। तो 48 काम था, उसमें से 42 काम हो गया, तो बचा कितना, 6। तो काम को आरंभ कौन कर रहा है, ए ना, तो पहले ए काम करेगा। तो ए 3 काम कर रहा है ना, तो 3 काम करा दीजिए ए से। तो 3 काम करेगा तो 1 दिन में, ठीक है। फिर अभी भी आपका काम कितना बच गया, 6 में से 3 काम तो ए कर दिया, तो 3 काम और बच गया। तो 3 काम को कौन करेगा, बी करेगा ना। तो 3 काम आप बी करेगा, तो काम को ऊपर और कार्य क्षमता को नीचे, तो बी का कार्य क्षमता 4। तब यहाँ से करिएगा तो देखिए 6 दूना 12, 12 1 13, तो 13 प्लस 3/4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13.3/4 दिन में ए और बी मिलकर के इस काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 पुरुष है ना, तो 3 पुरुष के लिए हम मान लिख सकते हैं, तो 3m कितना दिन में कर रहे हैं, तो 18 दिन में। तो यहां से कार्य निकल गया। फिर कह रहा है कि जबकि का मतलब देख लीजिए, जबकि हो या हो अथवा हो, इसका मतलब होता है बराबर। जबकि हो या हो अथवा इसका मतलब होता है बराबर, लेकिन जब और दिया हो क्वेश्चन में, तथा दिया हो, तो इसका मतलब होता है प्लस। जबकि दिया हो, या दिया हो, अथवा दिया हो, तो इसका मतलब होता है बराबर, और दिया हो, तथा दिया हो, तो इसका मतलब होगा प्लस। तब इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो 3 मैन मिलकर के 18 दिन में, जबकि 6 बच्चे उसी कार्य को 18 दिन में। तो 6 बच्चे के लिए चाइल्ड लिख दे रहे हैं हम, सी कितना दिन में, 18 दिन में, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो आपका 18 से 18 कट रहा है, 3 से ये 2 बार में कट रहा है ना। तो यहाँ पे आपका m बराबर कितना बच गया, 2c। तो a और b का यानी m का और c का रेशियो निकालना होगा, इफिशियंसी निकालना होगा। तो जब 2 डिजिट यानी 2 संख्या बराबर में होता है, तो उसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को पलट देते हैं। वैल्यू को पलटने का मतलब कि 2 c के साथ है ना, तो m के साथ आ जाएगा। m के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये c के साथ चला जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, तो कहीं भी पुट कर दीजिए, एक m के लिए कितना है, 2, तो यहाँ पे कितना m थे, तो 3। तो m का वैल्यू यहाँ पे 2 रखिएगा, तो 3 दूना 6, यानी 3 × 2। और कितना दिन में कर रहे थे, 18 दिन में। तो यहाँ से ये टोटल कार्य निकला। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर, तो एक पुरुष के लिए 2 है, तो 4 पुरुष के लिए 8, 4 दूना 8। फिर एक बच्चे के लिए 1 है, तो 4 बच्चे के लिए 4।
तो 8 + 4 हो जाएगा ना। आप पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे, तो यहां से देखिएगा तो 3 × 2 × 18 होगा, 8 × 4 = 12 हो जाएगा ना, दिन हो जाएगा। तो देखिए 3 दूना 6, 6 से कट जाएगा 2 बार में ना, और 2 से कट जाएगा 9 बार में, तो वैल्यू ऑफ आपका दिन कितना निकल जाएगा 9। यानी जब 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर काम करेंगे तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 9 दिन में। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि जब क्वेश्चन में जबकि दिया रहे, या दिया रहे, अथवा दिया रहे, तो उसके लिए हम बराबर लेते हैं। लेकिन जब वही क्वेश्चन में तथा कह दे और कह दे तो उसके लिए हम कौन सा साइन लेते हैं, तो प्लस लेते हैं। तो यहां पे आपको कह रहा है कि या, केयर कीजिए, या दे रहा है ना, तो 6 लड़के या 4 पुरुष, तो 6 लड़के, या का मतलब बराबर होगा कितना पुरुष जी, 4 पुरुष। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 से दोनों कट रहा है, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में, तो आपका निकलेगा 3 लड़के बराबर 2 पुरुष होगा। अब लड़के और पुरुष का रेशियो निकालना है हमको, लड़के और पुरुष का रेशियो निकालना है, तो कितना हो जाएगा, अभी बताए हैं कि जब 2 संख्या बराबर में हो और उसका रेशियो निकालना होगा तो वैल्यू को उलट देते हैं। तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे जाएगा। समझ में आ रहा है। जब 2 संख्या बराबर के रूप में हो और उसका एलसीएम उसका एफिशिएंसी निकालना है या उसका रेशियो निकालना है तो वैल्यू उलट जाता है। यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2 पुरुष के साथ साथ तो बॉय के साथ चलाएगा, 3 लड़के के साथ था तो मैन के साथ चलाएगा, यानी पुरुष के साथ चलाएगा। तो लड़के और पुरुष का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 लड़के, तो एक लड़के का कितना होगा, 2 दिया है तो 6 लड़के हैं ना, तो 6 लड़के हैं तो 6 × 2 होगा। अब कितना दिन में कर रहे थे, 18 दिन में ना, तो इंटू कितना 18, ये टोटल कार्य निकल गया। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 3 लड़के, तो एक लड़के के लिए 2, एक लड़के के लिए कितना है 2, तो 3 लड़के के लिए कितना होगा, 3 दूना 6। फिर 10 पुरुष कर रहे हैं ना, तो एक पुरुष के लिए कितना है 3 है, तो 10 पुरुष के लिए कितना होगा, 10 तिहाई 30। फिर एक बार समझ लीजिए, 3 लड़के, तो एक लड़के का यहाँ पे एफिशिएंसी 2 है, तो 3 लड़के का कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। एक पुरुष का यहाँ पे 3 है, तो 10 पुरुष का कितना होगा, 10 तिहाई 30, और 30 लड़के का कितना हो गया, यानी लड़के का 3 दूना 6 निकला था, पुरुष का कितना हो गया 30। कह रहा है कितने दिन में करेंगे, यानी वैल्यू ऑफ दिन निकालना है ना। तो अब देखिए 6 दूना 12 गुने 18 हो जाएगा बराबर 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36 दिन। तो 12 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 6 बार में, तो आपका दिन का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी 6 दिन में। यानी जब 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 6 दिन में। अब देखिए अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।